नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मथुरा, वृंदावन, बरसाना की भूमि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। वहाँ कई हजारों मंदिर हैं, घाट हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी ब्रज भूमि की रक्षा के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व जाट समाज ने हथियार उठाए थे। रे लड़िया घना, रे तप्या घना, अपनो हिंदवाण बचावण लई, रण में पानी जो रक्त बहाया हा, जटवाड़ी शान बढ़ावण लई। जब औरंगजेब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था, किसानों से मनमाना कर्ज वसूल रहा था, तो ब्रजभूमि के जाटों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई। औरंगजेब ने जाट सरदार गोकुला और उसके साथियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन यह क्रांति नहीं रुकी। जाटों ने अपना नया राजा राजा राम सिंहसिंगार को चुना और यहीं से जाट राजवंश की नींव रखी गई। जाट राजवंश में एक बहुत ही महान राजा हुए जिनका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। उन्होंने भरतपुर का किला बनवाया, भरतपुर शहर की स्थापना की, आगरा, मैनपुरी, मथुरा, हाथरस, मेरठ, गुड़गांव तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, विशाल सेना को संगठित किया। महाराजा सूरजमल का प्रभाव इतना था कि मुगलों ने उनसे संधि की। महाराजा सूरजमल ने कहा कि मेरे राज्य में एक भी हिंदू मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा, एक भी पीपल का वृक्ष नहीं काटा जाएगा, और मुगलों को उनकी सभी शर्तें माननी पड़ी। महाराजा सूरजमल की रानियां थी, जिसमें रानी किशोरी देवी का भरतपुर के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। रानी किशोरी देवी और महाराजा सूरजमल के विवाह का किस्सा भी बहुत रोचक है। एक बार महाराजा सूरजमल हरियाणा के होडल शहर से गुजर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक सांड बहुत उपद्रव कर रहा है। एक कन्या अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी लेकर आ रही थी। उसने देखा कि सांड से सभी लोग डर रहे हैं। तब उसने सांड की रस्सी को पकड़कर उसे तुरंत नियंत्रित कर दिया। महाराजा सूरजमल उसकी वीरता से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसके पिता काशीराम सोरात को विवाह का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह महाराजा सूरजमल के साथ कर दिया और वही आगे जाकर रानी किशोरी देवी कहलाई। महाराजा सूरजमल ने आगरा के लाल किले को जीत लिया और अपना राज्य विस्तार करने की योजना बनाने लगे। महाराजा सूरजमल हरियाणा की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर दिल्ली का शासक नजीबुद्दौला बहुत चिंतित हो गया। वह महाराजा सूरजमल से प्रत्यक्ष तो युद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रोहिल्ला और बलूचों के साथ मिलकर धोखे से महाराजा को मारने की योजना बनाई। उसने यमुना पार हिंडन के नजदीक अपना डेरा लगा लिया और जब राजा सूरजमल वहां से गुजर रहे थे तो सैनिकों ने झाड़ी में छिपकर उनकी पीठ पर बंदूकों से गोलियां चलाई। उनके शव को इतना क्षत विक्षत कर दिया कि भरतपुर को अंतिम संस्कार के लिए भी उनका शव नहीं मिल पाया। रानी किशोरी देवी ने अपने पास रखे महाराजा सूरजमल के एक दांत से उनका अंतिम संस्कार करवाया और उसके बाद राजा बने उनके ज्येष्ठ पुत्र जवाहर सिंह। जवाहर सिंह भी बहुत बहादुर थे। एक दिन जवाहर सिंह रेशमी वस्त्र धारण कर, सिर पर पगड़ी पहनकर रानी किशोरी देवी को प्रणाम करने गए। रानी किशोरी देवी ने उनसे कहा, पड़ी बाप की पगड़ी दिल्ली, रही मुगल की ठोकर खाए, दिल्ली सरकर इन कथन हाथनते, क्षत्रिन की ले लाज बचाए। अर्थात तुम यहाँ रेशमी वस्त्र पहनकर घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी की पगड़ी तो दिल्ली में मुगलों की ठोकर खा रही है। तुम्हारी इस पगड़ी की शान तब बढ़ेगी जब तुम मुगलों से अपने पिता की मृत्यु का बदला लोगे और क्षत्रियों का मान बढ़ाओगे। राजा जवाहर सिंह को माता के ये मर्मस्पर्शी वचन छू गए। उन्होंने हिंदू राजाओं की सेना को संगठित किया और 1 लाख की सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। नजीबुद्दौला तो यह खबर सुनकर घबरा गया। उसने दिल्ली के दरवाजों को बंद करवा दिया। करीब 3 माह तक जवाहर सिंह की सेना ने दिल्ली में डेरा डाल के रखा। दिल्ली की जनता की भूखे मरने की नौबत आ गई, लेकिन नजीबुद्दौला युद्ध करने मैदान में नहीं आए। तब जवाहर सिंह ने दिल्ली में प्रवेश करने की सोचा, लेकिन दिल्ली के दरवाजों पर लोहे की बहुत बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई थी। हाथी उन पर प्रहार करने से डर रहे थे। तब जवाहर सिंह की सेना के वीर योद्धा पाखरिया उन कीलों को पकड़कर दरवाजे से लटक गए। हाथियों ने उनकी पीठ पर प्रहार किया और दरवाजा तोड़कर दिल्ली में प्रवेश कर लिया। अपने प्राणों की आहुति देकर उस वीर ने जवाहर सिंह की सेना को दिल्ली में प्रवेश करवाया। दिल्ली में प्रवेश करते ही भारी गोलाबारी होने लगी। मुगलों के रक्त से धरती लाल हो गई।
दिल्ली की मुख्य जगहों पर राजा जवाहर सिंह की सेना का कब्जा हो गया। उन्होंने दिल्ली के महलों में भूसा भरवा दिया और अपने घोड़े बांध लिए। नजीबुद्दौला तो युद्ध करना ही नहीं चाहता था। वह राजा जवाहर सिंह की वीरता के आगे नतमस्तक हो गया और संधि की मिन्नतें करने लगा। उसने कई उपहार देकर जवाहर सिंह को खुश किया। राजा जवाहर सिंह के साथी मल्हार राव होलकर भी संधि के पक्ष में थे, इसीलिए राजा जवाहर सिंह ने संधि कर ली। लेकिन दिल्ली से हिंदू राजाओं के अपमान का पूरा बदला लिया। रानी पद्मिनी के जौहर के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले में बहुत लूटपाट की। वह वहां से अष्ट धातु के किवाड़ को उखाड़कर दिल्ली ले आया। राजा जवाहर सिंह ने वह अष्ट धातु के किवाड़ फिर से दिल्ली के किले से हटा दिए और भरतपुर में ले आए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली पर शासन किया था और उन्होंने अपनी इष्ट देवी राजराजेश्वरी का मंदिर वहां पर बनवाया। लेकिन मुगलों का जब दिल्ली पर अधिकार हो गया तो उन्होंने माता की मूर्ति को एक संदूक में रख दिया। राजा जवाहर सिंह ने नजीबुद्दौला का खजाना अपने साथ ले लिया और माता की मूर्ति भी उसी खजाने के साथ भरतपुर आ गई। माता ने राजा जवाहर सिंह को सपने में आकर अपने होने का संदेश दिया। राजा जवाहर सिंह ने सुबह सारे संदूक खुलवाए, उन्हीं में से एक में माता की मूर्ति निकली। उन्होंने माता की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई और उनका एक मंदिर बनवाया जो आज भी भरतपुर में स्थित है और लोगों की आस्था का केंद्र है। तो यह था भरतपुर साम्राज्य का गौरवशाली इतिहास। मुझे आशा है आपको यह अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।